जल्दी प्यार शुरू करने के लिए ये लड़की हर दिन पोल पर चुंबन का अभ्यास करती थी। उसकी हरकतें इतनी निपुण और लगभग पागलपन भरी थीं कि पास में खड़ी मार्गरेट हंसी नहीं रोक सकी। अपनी बेहतरीन चुंबन कला दिखाने के बाद लड़की ने खुले दिल से मार्गरेट के सामने अपना शरीर दिखाया। मार्गरेट थोड़ी स्तब्ध रह गई, लेकिन कुछ बोली नहीं। यह अनुभव मार्गरेट के मन में किशोरावस्था का बीज बो गया। स्कूल के पहले दिन मार्गरेट ने चौंक कर देखा कि कक्षा की एक छात्रा छुट्टियों में ही काफी लंबी हो गई थी और परिपक्व दिखने लगी थी। ये बदलाव लड़कियों के बीच चर्चा का विषय बन गया, खासकर शाओमेई के नेतृत्व वाले समूह में। उन्होंने उस लड़की को अलग थलग करने और उसका मजाक उड़ाने का निर्णय लिया। कक्षा में दूसरों से नीचा न दिखने के लिए शाओमेई ने तय किया कि समूह की सभी लड़कियां अंतर्वस्त्र पहनेंगी। शालीन मार्गरेट अकेली न पड़ जाए, इस डर से वह मजबूरी में मान गई। घर लौटने के बाद मार्गरेट ने पत्रिकाओं में अंतर्वस्त्रों की डिजाइन देखी, पर मां से कहने में हिचकिचा रही थी। आत्मबल जुटाने के बाद अंततः उसने सोने से पहले सीधे मां से अंतर्वस्त्र खरीदने की इच्छा जताई। मार्गरेट की नजरें डगमगा रही थीं। उसे नहीं पता था मां क्या कहेंगी। सौभाग्यवश मां ने उसे सीधा मना नहीं किया, बल्कि उसे बताया कि ब्रा एक पीड़ादायक चीज हो सकती है और इतनी जल्दी पहनने की जरूरत नहीं। जब मां ने देखा कि मार्गरेट और ज्यादा घबरा रही है, तो उन्होंने उसे सांत्वना दी कि अगर वह सच में चाहती है तो वे साथ में जाकर खरीद सकते हैं। मां के जाने के बाद मार्गरेट ने राहत की सांस ली। शायद अब उसे अकेलेपन का सामना न करना पड़े। जैसे वादा किया था, मां उसे शॉपिंग मॉल ले गईं। मार्गरेट अभी भी थोड़ी घबराई हुई थी, क्योंकि उसे शक था कि उसके साइज का कुछ मिलेगा भी या नहीं। वाकई बातचीत के बाद मार्गरेट को लगा जैसे दुनिया खत्म हो गई, लेकिन सौभाग्य से दुकानदार अनुभवी था। उसने एक ग्रोथ ब्रा निकाली जो आगे भी फिट आएगी। मां ने खुद उसके हुक लगाए। घर लौटकर मार्गरेट ने खुद को आईने में देखा। उसका चेस्ट एकदम सपाट था, जिससे वह मायूस हो गई। लेकिन तभी जब उसकी नज़र जुराबों पर पड़ी, तो उसे एक साहसिक विचार आया। मार्गरेट अपनी कल्पनाओं में खो गई और खुद को आत्मविश्वास से भरा महसूस करने लगी। इसने उसे पहली बार एक वयस्क की तरह महसूस कराया। थोड़े समय बाद वह समूह की एक पार्टी में गई। शाओमेई ने सबकी पोशाक की जांच की और सभी को बेहतर बनने में मदद करने के लिए उसने अपना रहस्य सबको बता दिया। शाओमेई की अगुवाई में सभी लड़कियों ने जमकर अभ्यास करना शुरू किया। हालांकि बीच में शरारती भाई ने गुप्त सभा में खलल डाला, फिर भी वे रुकी नहीं। हर कुछ दिनों में वे साथ मिलकर अभ्यास करती थीं, पीछे न छूट जाए, इसलिए मार्गरेट सबसे ज्यादा मेहनत करती थी। जल्द ही कक्षा के एक मोटे बच्चे ने जन्मदिन की पार्टी रखी। उसने पूरी कक्षा को आमंत्रित किया। मार्गरेट सोच रही थी कि जाए या नहीं, जबकि शाओमेई वैक्सिंग करवा रही थी। क्योंकि सभी बच्चे आ रहे थे, तो ये खुद को दिखाने का सबसे अच्छा मौका था। वे सभी ने सबसे खूबसूरत पोशाकें पहनी और पार्टी में सबसे ज्यादा ध्यान खींचा। पार्टी में उस मोटे लड़के ने एक मजेदार खेल शुरू किया। लड़के चिट निकालते और उसमें जिसका नाम हो उस लड़की के साथ 2 मिनट टॉयलेट में बिताते। ये खेल सबको बहुत रोमांचक लगा। जब बारी कक्षा के सबसे सुंदर लड़के की आई, तो उसने मार्गरेट का नाम निकाला। मार्गरेट के चेहरे पर घबराहट छा गई। उसे पता नहीं था कि अब क्या होगा। उसका दिमाग ठप हो गया। लड़के ने समझा कि वह कुछ और चाहती है, तो उसने दोबारा उसे चूमा। मार्गरेट वहीं खड़ी रही। उसे पहली बार पता चला कि चुंबन कैसा महसूस होता है। पार्टी के बाद उसने शाओमेई को टॉयलेट की घटना बताई। शाओमेई ने जलन के साथ सुना और मार्गरेट थोड़ा गर्वित हुई, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह जल्द ही दिल टूटने वाला है। असल में वह सुंदर लड़का एक घटिया इंसान था। वह न केवल मार्गरेट को तंग करता, बल्कि और लड़कियों को भी छेड़ता। मार्गरेट का दिल पहली बार टूटा। वह दुनिया से नफरत करने लगी और उस ज्यादा परिपक्व लड़की से भी। एक दिन किसी बात पर मार्गरेट और वह लड़की झगड़ पड़ी। मार्गरेट ने उस लड़की और कक्षा के लड़कों के बीच की गंदी बातों को उजागर कर दिया, जो उसने शाओमेई से सुनी थी। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि उसने खुद कभी कुछ देखा नहीं था। मार्गरेट को भारी पछतावा हुआ। उसे समझ आया कि शब्द दोस्ती बना सकते हैं, पर गलत इस्तेमाल करने पर अतुलनीय क्षति भी पहुंचा सकते हैं। वह तुरंत मां के पास गई। थोड़ी बातचीत के बाद मार्गरेट को समझ आया कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी वह सोचती थी। किशोरों को सच्चाई से परिचित कराना जरूरी है, ताकि वे जिंदगी में होने वाले बदलावों का सामना कर सकें और बेहतर तरीके से जीवन जी सकें।